कोर्ट ने रोक लगाई, ना सरकार रोक पाया। सेब के पेड़ के कटान पर रोक लगा दी है। इसलिए कल कोर्ट के ऑर्डर को हम मानेंगे कि नहीं मानेंगे। इतनी जगह हिमाचल प्रदेश के सरकार के जेलों में नहीं होगी। आज ये सरकार अपंग सरकार है। कोई राज्य है इस देश में ऐसा जहां चुनी हुई सरकार दो विश्व भूमि नहीं दे सकती है। सीजन चल रहा है और सीजन के समय फलों को ना काट, फलों पौधों को ना काटा जाए। जो अलॉटेड लैंड्स है उसको हम क्या कहते हैं, वो फॉरेस्ट की परिभाषा से उसको बाहर ले आएंगे। तो जो जितने हमारे ऐसे केस है जो नौ तोड़ वाले सेटल नहीं हो पा रहे हैं, जो दूसरे हैं जहां पर ये शामलात भूमि पर क्या कहते हैं वो अलॉटमेंट प्राणी वो की गई थी, वो उनको हम उस तरीके से सेटल कर देंगे। फिर लास्टली जो वो क्या कहते हैं जो सेटल हो सकता है वो हो सकता है जो FRA की प्रक्रिया जो चलाई है। लेकिन उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है, उसमें प्रॉब्लम ये आ रही है जो नीचे पंचायत के स्तर पर है, सम SDM जो है वो कहते हैं कि जी ये तो क्या कहते हैं हो ही नहीं सकता है और क्या कहते हैं उस प्रक्रिया में वो अड़चन को डाल है। इसकी मक्की की फसल उजाड़ दी 17 तारीख, ये मक्की की फसल नहीं मैं वो 1.5 बीघा है जिसके पास गरीब की मार हो रही है। मुद्दे सरकार तो बोलती है पर नीचे अफसर नहीं मानते। ये है जो असली बात। या जो हमारा पक्ष जो है हाईकोर्ट में रखा जाना चाहिए था, उसमें शायद कुछ कम्युनिकेशन के कारण कुछ कमी रह गई है। कोई SDM, कोई तहसीलदार, कोई DFO या कोई फॉरेस्ट का अधिकारी आपको कानून के बारे में गुमराह कर रहा है, आप हमें टेलीफोन तक कर सकते हैं। फिर कोई गलत आपको कर रहा है आप मुझे लिखित में दें, हम उसको शिमला बुला के उसको बिल्कुल ठीक करके भेजेंगे। महत्वपूर्ण केस में द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये आदेश दिए कि हिमाचल प्रदेश में सारी जो DFO द्वारा बेदखली की गई वो गैर कानूनी है। लेकिन भारी मन से मैं आज कह रहा हूँ, बहुत दुखी होकर मैं कह रहा हूँ, ना कोर्ट ने रोक लगाई ना सरकार रोक पाया। उसके बाद नीता राम के केस में द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये मसला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास भेजकर एक बड़ा बेंच गठित किया जाएगा, तब तक यथास्थिति बनाए रखनी है। लेकिन दोबारा भारी मन से मैं कह रहा हूं, ना कोर्ट ने माना ना सरकार ने माना। पिछले कल मैं धन्यवादी हूं माननीय सुप्रीम कोर्ट का, देश के चीफ जस्टिस महोदय का। उन्होंने सेब के पेड़ के कटान पर रोक लगा दी है। आज हम पूछने आए हैं यहाँ पर, हमारा हक है, हम इस प्रदेश के नागरिक हैं, इस देश के नागरिक है। क्या पिछले कल कोर्ट के ऑर्डर को हम मानेंगे कि नहीं मानेंगे? हमें ये जवाब चाहिए, हाई कोर्ट से भी चाहिए और सरकार से भी चाहिए। उसके बाद हम अपनी अगली कार्यनीति तय करने वाले हैं। हम मान के चले इतनी जगह हिमाचल प्रदेश के सरकार के जेलों में नहीं होगी जो हम जेल भरने की क्षमता और ताकत रखते हैं। हम इस बात को समझते हैं कि 1980 के बाद जो भी सरकार हिमाचल प्रदेश में आई है उसने अपना दायित्व नहीं निभाया है। आज ये सरकार अपंग सरकार है। आज से पहले जितनी सरकारें 1980 के बाद रही है, अपंगु सरकारें रही है, वो 2 इंच भूमि नहीं दे सकती। मैं पूछना चाहता हूं राष्ट्रपति महोदय से कि कोई राज्य है इस देश में ऐसा जहां चुनी हुई सरकार 2 विश्व भूमि नहीं दे सकती है? सारी भूमि का दर्जा आपने 1952 की नोटिफिकेशन के आधार पर जंगल बना दिया, वेस्टलैंड जंगल बना दिया। तो मुझे बताएं गरीब जाएगा कहां पर?
इसलिए ये लड़ाई होने वाली है, ये लड़ाई लंबी होगी। इन्होंने तय करना है कि ये लड़ाई को कितना लंबा ले जाना चाहते हैं। हम क्लियर बताना चाहते हैं, हमारी क्षमता, हमारी ताकत, हमारी ऊर्जा साल से अधिक आंदोलन को चलाने की है। अगर इस देश के अंदर संयुक्त किसान मोर्चा एक साल से अधिक 732 शहादतें देकर 3 कृषि कानून को वापस करने की ताकत रखता है, ये जन जो आज यहाँ पर आया है, हम ताकत रखते हैं। जो आज विधवा को 3 बीघे से कम वाले को बीपीएल के मकानों को जो ताला लगाने का काम किया जा रहा है, अगर ये नहीं रोक सकते हैं तो हम अपनी ताकत के साथ आपके सामने और इस सरकार के सामने और इन कोर्ट कचहरियों के सामने रोक के दिखाएंगे। उत्पादक संघ की एक मांग आंदोलन उन्होंने किया है। हमने तो हाई कोर्ट में भी दायर की थी कि अभी सीजन चल रहा है और सीजन के समय फलों पौधों को ना काटा जाए। कल एजी टिकेंद्र परमार की अपील पर भी अपीयर हुए, उन्होंने भी यही कहा कि इनको ऑक्शन करने की बात की गई। चीफ जस्टिस जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने ये जवाब दिया जिसके कानून में स्टे मिला है, तो उसकी पूरी जजमेंट आ रही है। और मैं इस मामले में हम चाहते हैं कि जिन पौधों को पाला गया है उसको सरकार ऑक्शन करे और इस सीज़न के समय अभी ना किसी को उजाड़ा जाए और ना किसी को इस प्रकार की बात की जाए। एक और मैं कहना चाहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा डिसीजन दिया कि शिमला में जो ग्रीन बेल्ट्स है उसमें कंस्ट्रक्शंस के बारे में कोई होटल वाला गए थे, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने हमारी दलील को सही ठहराया और जो ग्रीन बेल्ट्स का हमने जो कहा था उसको कहा कि ये सही है। शिमला को और हिमाचल प्रदेश को बचाना तो हर जगह पहाड़ पर कंस्ट्रक्शन करना ठीक नहीं है, उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया।